नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज आश्रव अधिकार और आश्रव अधिकार समापन की ओर है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने उपसंहार के रूप में और प्रेरणा के रूप में अब आगे कलश कहे हैं। कलश नंबर लास्ट ही कलश चल रहा है 124। कल अपन ने 123 कलश पर चर्चा की थी और इसका क्या था कि शुद्ध न त्याग करने योग्य नहीं है। अनादि काल से शुद्ध न क्या है, शुद्ध न की विषयभूत वस्तु क्या है, ये पता नहीं। और अब जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया है और उसको सर्व प्रकार की शांति प्राप्त हुई है, तो कह रहे हैं कि ऐसे पवित्र धर्मात्मा पुरुषों को कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। और भावार्थ में क्या लिखा है कि ऐसा जीव शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, उसी के आश्रय से पंचम गुण स्थान होता है, उसी के गुण स्थान से, उसी के आश्रय से छठवां सातवां, और उसी के आश्रय से छपक श्रेणी आरोहण, और उसी के आश्रय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञानी परमात्मा भी इसी का ध्यान करते हुए सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। और सिद्ध पद अनंत काल के लिए सिद्ध बना रहता है स्वभाव के ही आश्रय से। सिद्ध भगवान सिद्ध बने रहते हैं अनंत काल तक स्वभाव के ही आश्रय से। सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। सकल गे ज्ञायक तदपि चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। समझ में आ रही है? अनंत भगवान सिद्ध भगवान चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। गजब बात है। क्यों? उसी के आश्रय से मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान श्रद्धान से ही शांति प्राप्ति होती है। और अनंत काल की शांति भी इसी के आश्रय से होती है। ऐसी बात आई अपनी, है ना? देखो लास्ट में क्या कहा 123 श्लोक में, शुद्ध न का ऐसा महात्म है जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम। बोलो, शुद्ध न का ऐसा महात्मा है। अब देखो अभेद की भाषा है ये। शुद्ध न का ऐसा महात्मा है कि भगवान आत्मा का ऐसा महात्मा है। वो शुद्ध न और भगवान आत्मा भेद रूप नहीं, अभेद है। शुद्ध न कहो
या शुद्ध न किसको कहते हैं? जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है उसे शुद्ध न कहते हैं। तो शुद्ध न कहो, भगवान आत्मा कहो, ज्ञायक कहो, एक अर्थवाची हो गए, है ना। शुद्ध न का ऐसा महात्मा है, इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि जब तक शुद्ध न के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध न का त्याग नहीं करना चाहिए। परिणति कदाचित बहिर्मुखी हो तो फिर तुरंत अंतर्मुखी परिणाम। परिणति बहिर्मुखी हो, पर लक्ष्य हो, पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो निचले गुणस्थान में। मुनिराज को तो पत्नी बच्चों का लक्ष्य नहीं, समाज, मंदिर, चंदा चिट्ठा, उन्हें कोई लक्ष्य नहीं। कैसे होते हैं मुनिराज? ज्ञान ध्यान तपो रक्त, बस ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। या तो परिणति स्वभाव सन्मुख, पर सन्मुख होगी तो बस ज्ञान ध्यान, स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, बस और कुछ नहीं। है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि जब तक शुद्ध न के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध न का त्याग नहीं करना चाहिए। बस शुद्ध न का आश्रय, मैं भगवान आत्मा हूं। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो, अब आगे का अपन पिछली श्लोक का, पिछली गाथा का थोड़ा सा रिवीजन इसीलिए करते हैं 5-7 मिनट, अब आने वाला विषय लिंक हो जाए, है ना। अब आश्रमों का सर्वथा नाश करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान की महिमा का सूचक काव्य कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब आश्रमों का सर्वथा नाश हो गया। कौन कौन थे आश्रम? कौन बताएगा? आश्रम कौन कौन थे? बोलो। द्रव्याश्रम, मिथ्यात्व, संयम और कषाय और योग, और भावाश्रम मोराग्वेश अज्ञान। उसको भी ऐसे ही बोलेंगे, दोनों को। मोराग द्वेष बोल दिया वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपना तो आश्रम अधिकार ही चल रहा है ना। तो आश्रम मूल में 2 प्रकार का, द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम। अच्छा बोलो, इस ग्रंथ में उनको क्या पर्टिकुलर नाम दिया था? कौन बताएगा? द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम को पर्टिकुलर किसी नाम से कहा था स्टार्टिंग में ही। संज्ञा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संज्ञ आश्रम और बहुत बढ़िया असंज्ञ आश्रम। संज्ञ आश्रम, असंज्ञ आश्रम, है ना। तो संज्ञ आश्रम मतलब भाव आश्रम, भाव आश्रम मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और द्रव्य आश्रम यही के यही द्रव्य आश्रम है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सर्वथा नाश हो गया। अब ये इन द्रव्य और भाव आश्रमों का सर्वथा नाश किसको होता है? बोलो। सर्वथा नाश किसको होता है? नाश तो केवल ज्ञानी। नाम बताओ किसको होता है? केवल ज्ञानी, सिद्ध भगवान। यही तो सुनना चाह रहे थे। शांतनु बोल रहे हैं अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को। अनंत भगवान को सर्वथा नाश नहीं होता, अभी उनको योग प्रत्यय विद्यमान है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग।
यहाँ पे कह रहे हैं सर्वथा, सर्वथा। तो अनंत भगवान अभी सहयोगी जिन है, सहयोगी योग सहित विद्यमान है। भले उससे ईरियापथ आश्रव होता है, पर योग तो विद्यमान है ना। आठ प्रदेशों का परिस्पंदन तो चल ही रहा है ना। उतनी विकारी पर्याय है, निष्क्रियत्व गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई है। अनंत भगवान को अभी अघाती कर्मों का अभाव नहीं हुआ है ना, तो निष्क्रियत्व गुण की शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट हुई अभी। आठ प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है। सिद्ध भगवान को सर्वथा नाश हुआ है, और उपचार से अनंत भगवान को भी कह सकते हैं, उसको गौड़ करके। लेकिन असली बात हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, तब वो आपका गौड़ है, नहीं तो फिर मिथ्या भाव है, अज्ञान है। क्या बोला? गौड़ आप तब कर सकते हो जब आपको, आपकी बात गौड़ तब कहलाएगी जब आपको सही बात का, मुख्य बात का ज्ञान हो। ठीक है? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ ही पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में कभी कभी है ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। अभी उतना अभ्यास नहीं है ना, श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिसका उद्योत प्रकाश नित्य है, ऐसी किसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को, पुरुष मतलब पुरुषों को, स्त्री को नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा। क्या बोल रहे हैं? अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रवों का शीघ्र ही सर्व प्रकार नाश होने से यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो ज्ञान अनंतानंत अत्यंतात्यंत अनंतानंत विस्तार को प्राप्त निज रस के प्रसार से लोक के अंत तक के सर्व भावों को व्याप्त कर देता है, अर्थात सर्व पदार्थों को जानता है, वह ज्ञान प्रकट हुआ तभी से सदा अचल है। अर्थात प्रकट होने के पश्चात सदा ज्यों का त्यों ही बना रहता है, चलायमान नहीं होता, और वह ज्ञान अतुल है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई नहीं है। देखो आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बोलो, जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जाना, जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता वो बहिरात्मा, और जो अपने को भगवान आत्मा जानता है सो अंतरात्मा, और जो जानते ही रहता है, कभी नहीं छूटता, वो होते हैं परमात्मा। अंतरात्मा को बार बार स्वसन्मुक्ता परसन्मुक्ता, स्वसन्मुक्ता परसन्मुक्ता, ऐसा प्रसंग पड़ता है अंतरात्मा को, है ना। लेकिन केवली परमात्मा अंतरात्मा। क्या कह रहे हैं? जिसका उद्योत प्रकाश नित्य है। आगे कह दी, वो केवल ज्ञान जो एक बार प्रकट हुआ वो अब घटता बढ़ता नहीं है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। देखो, केवल ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो। पर्याय है। पर्याय है। और पर्याय का स्वरूप कैसा होता है? उत्पाद वह उत्पन्न होती है, नाश होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नाश होती है। तो केवल ज्ञान भी कैसा है? पर्याय होने से नया उत्पन्न होता है, पुराने का नाश होता है, नया उत्पन्न होता है, पुराने का नाश होता है।
हर समय उत्पन्न और व्यय होता है, फिर भी उसको क्या कह रहे हैं? नित्य है। देखो, फिर भी क्या कह रहे हैं? नित्य। नित्य मतलब वो ध्रुव हो गया। द्रव्य स्वभाव नित्य है, जीव द्रव्य नित्य है, अनंत गुण नित्य हैं, अनंत शक्ति नित्य हैं, अनंत धर्मयुगल नित्य हैं, असंख्यात प्रदेश नित्य हैं। लेकिन पर्याय तो उत्पाद व रूप होती है। ये तो केवल ज्ञान को भी नित्य बोल रहे हैं। शुरू में ही बोला था, ध्रुव अचल अनुपम गति। जो पहली गाथा है ना, वो ही भाव है यहाँ पे, सेम टू सेम। वंदित्व सर्व सिद्धे, सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वे? ध्रुव अचल, ध्रुव हैं और अचल हैं। सिद्ध पर्याय ध्रुव है कि अचल है? तो ध्रुव का अर्थ क्या है? कि जो घटता बढ़ता नहीं है, चलायमान नहीं होता, अर्थात जैसी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई बार बार वैसी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, परंतु बोई की बोई नहीं होगी। क्या बोला? वेरी न्यू, वैसी की वैसी, वेरी न्यू, वैसी की वैसी, पर बोई की बोई नहीं। तो उत्पाद व्यय बना रहेगा, परंतु नित्यता बनी रहेगी। लोक अलोक का ज्ञाता। समझ में आ रही है नित्यता का? ऐसा व्यय हुआ है जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और ऐसा उत्पाद है जिसका कभी व्यय नहीं होगा। ऐसा केवल ज्ञान। तो क्या बोल रहे हैं? नित्य है। किसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को, किसी परम वस्तु को, अब निर्णय करो परम वस्तु विश्व में कौन है? अरे वो नहीं देखा अपन ने, अरे वो नहीं देखा, अरे कभी यूएस नहीं गए, अरे कुतुब मीनार नहीं देखी। बोलो क्या देखने योग्य? अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, यही देखने योग्य है। देखो, निचले गुणस्थान में इधर उधर जाने का भाव उत्पन्न होए, वो एक अलग मैटर है, परंतु ये देखने योग्य है। इससे आनंद आता है, इससे सुखी होते हैं। कम से कम ऐसी मिथ्या मान्यता तो दूर हो ही जानी चाहिए। ठीक है, भाव आ रहा है, चलो आज घूमने चलें, बहुत दिन हो गए, परंतु क्या किसी पर पदार्थ से सुखी होते हैं? क्या इस विश्व में कोई पर पदार्थ सुखी होने का कारण है? क्या कोई पर पदार्थ परम पदार्थ है? किसको देखें? वो ज्ञान पीछे से रोकता है। क्या कहता है? अरे ये कोई सुखी होने का उपाय है। देखो भाव आ रहा है, परंतु ये तो कोई सुखी होने का उपाय नहीं। क्यों? आपने तत्व निर्णय किया है, और निर्णय नहीं किया। और जिनवाणी की बात है, जिनवाणी में जिनवाणी बंद, जाबाणी के ज्ञान से, और बाकी जिंदगी तो यही है, खाना पीना उठना बैठना। ये तो जिनवाणी की बातें हैं, हमें आता है, हमको समझ में आता है। क्या बोला भैया? 24 घंटे अपनी लाइफ जियो, 24 घंटे अपनी लाइफ, अपने द्रव्य गुण पर्याय, ये मेरी लाइफ है। और बाकी सब इंद्रिय के भोग मधुर विषम, मधुर लगते हैं विष के समान। इंद्रिय के भोग मधुर लगते हैं तो विष के समान, मधुर विष सम। सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। क्या तुम दूसरे की जिंदगी जीते हो? कल बात आ गई थी ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा
ये महंगा जीवन घुल जा रहा है। महंगा जीवन बहुत महंगा पड़ता है। एक एक भाव से एक कैसा कैसा बंध, एक एक परिणाम से। कितनी गजब की बात है। ऐसे तो मैं स्वसन्मुख हूं, परंतु परिणति यदि बाहर जाती है तो मुझे तो उस बाहर जाती हुई परिणति में एकत्व भावना जगती रहती है। कितनी गजब की बात है। उपयोग बहिर्मुखी है, लेकिन अंदर आने का ही मन करता है। कौन जाए बाहर, तो कोरोना फैल रहा है, भैया काम जल्दी से निपटाओ, घर आओ। यहाँ पर सब शांति है। कोरोना अपने लिए अच्छा एग्जाम्पल बन गया स्वरूप समझने के लिए। गजब की बात है। ऐसा नहीं उपयोग भारी बाहर है, बाहर है, फिर क्लास का टाइम होगा, फिर सुन ली, फिर उपयोग भारी बाहर है, बोसी से सुखी होते हैं, वही हमारा है, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये अच्छा है, ये बुरा है, फिर वही दिन भर। फिर क्लास का टाइम हुआ, फिर बैठ गए। पढ़ाना है कोई को तो पढ़ा दिया, फिर बैठ गए। पर सुखी होने के उपाय तो बाहर ही हैं। पूरी दुनिया ही बाहर, सुखी होने के लिए बाहर की दुनिया ही है। बोलो, चेक करो अपने आप को। मोह की चट्टान हिलेगी भी नहीं, टच से मस भी नहीं होगी। क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? कितने गजब गजब के शब्द हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी परम पुरुष, परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को। अब निर्णय करो कि मुझे ये परम वस्तु भासित होती है। मैं अपने आप को परम वस्तु जानता हूं। अपने को ही नहीं देखना है, बाकी सब दुनिया देखनी है। अपने को ही नहीं जानना। कितना इंटेलिजेंट कहोगे किसी बच्चे को जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है ना, और फटाफट बता दे 2536 प्लस 1000 इतने इतने इक्वल टू वॉट, तुरंत बता दे। बोलो। और फिर उससे पूछो, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? ऐसा देखे पागलों की तरह। मुझे नहीं पता मेरा क्या नाम है। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ऐसा देखे पागलों की तरह। कितना इंटेलिजेंट है, बोलो। गाधा, टीका, परखच्चे, बिल्कुल पर्याय से पर्याय, एकदम अविभागी प्रतिक्षेप सब पता है, और मैं कौन हूं यही नहीं पता है। कितना इंटेलिजेंट है, कितना बड़ा विद्वान है। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। हे पांडे तू क्या कर रहा है? तू तुझको छोड़कर छिलके को कूट रहा है। बोलो, छिलके को कूटो, कितने धान निकलेंगे उसमें से? गजब की बात है। निर्णय करो, यहीं से निर्णय करो। बोलो, श्रीमद रायचंद जी को ऐसा क्या दिखा था? मुझे मेरा स्वरूप दर्शाने वाला ये समय सार जी, और मुट्ठी भर के और रत्न पकड़ा दिए। बोलो। वो सब आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं कि एक छोटी एक जी किताब आई है, और इसके लिए 10-20 रुपए, 500 रुपए बहुत थे। रत्न भी देना था तो 1-2 रत्न बहुत थे, मुट्ठी भर के। बोलो, कीमती भाषित नहीं हो रही है। ये माँ है जिनवाणी माँ, मुझे मेरा स्वरूप दर्शाने वाली, ये मेरी माँ है। मुट्ठी भर के रत्न, धूड़ छे। निर्णय बनता है। देखा है कि ये
सचमुच में सुख का कारण नहीं है। स्वभाव के आश्रय से कितना आनंद है, इसी के आश्रय से इस पूरे भव समुद्र को मैं पार कर सकता हूं। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। कौन गाएगा ऐसे भजन, किसने लिखे हैं ऐसे भजन? कब जाएंगे हम, कब ऐसा कब दिन होएगा जब हम यूएस जाएंगे, ऐसा कब दिन होएगा जब हम नैनीताल जाएंगे, ऐसा कब दिन होएगा हम ये खाएंगे, ऐसा कब दिन होएगा हम वो खाएंगे। वो कह रहे अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से भूख न तेरी शांत हुई, कुछ नहीं बचा। भिष्टा से लेकर, क्या बोल रहे, भिष्टा से लेकर और बादाम का हलवा तक सब खा चुके, क्या शेष बचा? बोलो। क्या शेष बचा? अब क्या खाना बचा है? बहुत गजब की बात है। एक बार निर्णय बने, कैसा स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, मुझे मेरे स्वभाव की प्राप्ति होना है। किसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को राग आदि आश्रवों का शीघ्र ही सर्व प्रकार नाश होने से, आश्रव का नाश होने से मतलब किसका नाश होने से? बोलो। आश्रव का नाश होने से अर्थात हाँ, सर्व दुखों का नाश होने से। अब इसका मतलब क्या है कि आपको कोई दुख दिखाई दे, संयोग का दुख, तो संयोग का नहीं है। सर्व दुखों का नाश क्या है? स्वभाव का आश्रय। तो इधर उपाय मत करो, स्वभाव का आश्रय करो। क्यों? इसी के आश्रय सर्व दुख दूर होते हैं। शरीर में कुछ उठा पटक, वो उसका इलाज होना नहीं होना सब क्रमबद्ध फिक्स है। तुम ये निर्णय करो कि शरीर ठीक हो जाए कि नहीं ठीक हो जाए, स्वभाव के आश्रय से दुख मिटता है। कर्म कषाय कैसे भी हो, स्वभाव के आश्रय से दुख मिटता है। वो स्विच ऑफ करना। स्वभाव के आश्रय से सारे दुख मिटते हैं। तो अब दुख मिटाने का जब भी कोई प्रसंग बने तो तुरंत बाहर समय शक्ति नहीं, सामायिक करो, ध्यान करो। सर्व दुख मिट जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? सर्व प्रकार नाश होने से यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो ज्ञान अनंतानंत विस्तार को प्राप्त निज रस के प्रसार से, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो किससे प्रकट हुआ? निज रस से। जो सोना 24 कैरेट का शुद्ध प्रकट हुआ किससे? बाहर किसी पॉलिशिंग से, अग्नि से, या जो निज रस से स्वयं में ऐसी शक्ति थी और उसकी व्यक्ति हुई है। सर्वज्ञत्व शक्ति और उसकी व्यक्ति। शक्ति अनादि से विद्यमान थी, निगोद अवस्था में भी विद्यमान थी। स्वरूप नहीं जाना था, स्वरूप की विराधना हुई थी तो ज्ञानहीन होता चला गया। और स्वरूप को जाना और जानते ही रह गए तो निज रस से ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ। लोक के अंत तक के, अब देखो भाषा लिखी है ये, लोक के अंत तक के। हाँ, लोक का अंत नहीं है। और ऐसा बोलो कि लोक के अंत मतलब ये जो 3 लोक है इसका अंत,
और बाहर में आलोक है, अनंत अनंत। फिर वही वाली बात आ गई, स्यादवाद सब जगह लगाना पड़ेगा, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। स्यादवाद के बिना तो काम नहीं बन सकता, जगह जगह क्लैशिंग होगी, उसका भाव नहीं पकड़ में आएगा। लोक के अंत तक के सर्व भावों को व्याप्त कर देता है, अर्थात सर्व पदार्थों को जानता है। और जो ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान, वह ज्ञान प्रकट हुआ तभी से सदा अचल है, चलायमान नहीं होता, चलायमान नहीं होता। देखो यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात, कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जानने से दुख होता है, जानने से दुख होता है। जैसे मान लिया अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, सब मोबाइल वोबाइल बंद है ना, और बस आनंद आ रहा है, कितनी बढ़िया चर्चा, कितनी बढ़िया चर्चा। और जैसे ही स्वाध्याय खत्म हुई और वैसे ही एक कॉल आ गई कि तुम्हारा किसी इष्ट को ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। किसी को भी लगा लो, पति को, पत्नी को, बच्चों को, मित्र को, भाई को, बहन को, एनीबडी। बोलो कितने बजे हुआ था? कि ठीक 9 बजे। अब क्लास खत्म हुई 9:30 पे, 35 मिनट पे, तो आधा घंटे तक तो हमें पता नहीं था। तो पता नहीं था तो तब दुख हो रहा था? बोलो मुन्ना भैया, जब आपको पता नहीं है तो दुख हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और जैसे ही पता चला तब भी नहीं है, अगर स्वभाव को समझे तो। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात है। जगत क्या समझ रहा है कि देखो जब पता नहीं था तो क्या था, दुख नहीं था, और जैसे ही पता चला तो दुख होने लग गया। तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि ज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से दुख होता है। बोलो जो ज्ञान हमारी पूंजी है, जो ज्ञान हमारा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, यदि स्वभाव ही दुख का कारण बन जाएगा तो बोलो अब सुख का कारण क्या बनेगा? तो जानने से दुख नहीं होता, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानने से दुख होता है। क्या बोला? और स्वभाव के आश्रय से सर्व राग द्वेष मिट जाते हैं, मैं पना मिट गया, फिर धीरे धीरे राग द्वेष मिट गए, फिर संपूर्ण राग द्वेष मिट गए और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब इस केवल ज्ञान में क्या नहीं जानने में आ रहा? भूतकाल का क्या नहीं जानने में आ रहा और भविष्य का क्या नहीं जानने में आ रहा? जिनको पहले अपने इष्ट मित्र कहते थे, इष्ट संयोगी जन कहते थे, उनकी सब पता चल रही है कि कौन दुखी हो रहा, कौन सुखी हो रहा, लेकिन वो जान सबको रहे और दुख बिल्कुल नहीं है। इसका क्या अर्थ है? राग से दुख होता है, जानने से दुख नहीं होता। उनका ज्ञान परिपूर्ण प्रकट हो गया और संपूर्ण राग का अभाव हो गया। जो दुख का कारण ज्ञान नहीं था, पहले से ही नहीं था, तो ज्ञान तो पूरा प्रकट हो गया और विकार पूरा मिट गया। सो पूरा लोकालोक झलकने पर भी, ज्ञान पूरा होने पर भी दुख का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि दुख का कारण ज्ञान नहीं, दुख का कारण मोह राग द्वेष था। समझ में आ रही है बात? दुख का कारण कौन है? मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष मिट गए, फिर अप्रत्याख्यान राग मिट गया, प्रत्याख्यान राग मिट गया, संजुलन राग मिट गया, सर्व राग मिटकर पूर्ण वीतरागी पूर्ण सुखी हो गए। सर्व राग मिटने पर
पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए, और पूर्ण वीतरागता प्रकट होते से केवल ज्ञान प्रकट होता है। देखो प्रकृति में व्यवस्था कैसी है, अणु मात्र भी राग हो तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्या कहा? अणु मात्र भी राग हो तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्यों? बहुत आफत मच जाएगी। होता नहीं है, लेकिन अपन एक बार कल्पना करो, केवल ज्ञान प्रकट हो गया और थोड़ा सा राग शेष है, तो वो राग तो तूफान मचा देगा। ओ भैया इनको क्या होगा, ओ ये तो नरक जा रहे, ओ अच्छा ये भी भगवान बन गए, हाँ बड़ा बनता था कुछ, बड़ा भगवान, तो झंझट हो जाएगी। जैसे प्रकृति में व्यवस्था ही नहीं है, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। देख लो आप, लौकिक में भी उठा के देखो प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। जिसको जितने अधिक धन की प्राप्ति होती है वो कभी भी तीव्र कषाय नहीं मिलेगा आपको, वैसा वाला हम्बल व्यक्ति मिलेगा। देख लो आप, हर बात व्यक्ति ऐसे बोल, भैया ये बड़े आदमी तो बहुत हैं पर तो ये बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। इधर पैसा बहुत हो और इधर तीव्र कषाय हो तो ये तो आफत मचाएगा। लोक की भी ऐसी कंडीशन है। ऐसी ज्ञान स्कूल में कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इंटेलिजेंट होंगे ना तो आपको बहुत तीव्र क्रोधी नहीं मिलेंगे, सहज मिलेंगे, एकदम सामान्य। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन कितना शांत है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन है लौकिक में भी, ज्यादातर, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज्यादातर ऐसे ही। यहां पर पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, अब केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसा हो गया? तभी से सदा अचल है, अब वो चलायमान नहीं होता। ज्ञान एकदम स्थिर ज्ञान, शांत ज्ञान, गंभीर ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया। और प्रकट होने के पश्चात सदा ज्यों का त्यों ही बना रहता है, चलायमान नहीं होता। ज्यों का त्यों बना रहता है मतलब वो है तो पर्याय, बार बार उत्पन्न होती है, नाश होती है, परंतु वैसी की वैसी उत्पन्न होती है। पूर्ण पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, पर बोई की बोई नहीं रहती, हर समय नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसलिए चलायमान नहीं होता। और वह ज्ञान अतुल है, अतुल है अर्थात उसके समान दूसरा कोई नहीं। प्रभु ने अपने स्वरूप को देखा और प्रभु ने हमको बताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम बताया। तिहूँ लोक में मुझे अनुपम बताया है भगवान ने। मैं अनुपम तत्व हूँ इस विश्व में, यूनिक पीस हूँ, यूनिक पीस। आई एम द यूनिक पीस। मेरा जो कुछ भी भला होना है वो मेरे ही आश्रय से होना है, किसी पर के आश्रय की मुझे आवश्यकता नहीं है। कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ दे ही नहीं सकता, दे सकता नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं। क्या बोला? मुझे जरूरत भी नहीं। क्यों? अहो पूर्ण निज वैभव देखा, अहो पूर्ण निज वैभव देखा। दृष्टि न बाहर टिकती है। कैसे कैसी अद्भुत बातें हैं। अपने परिपूर्ण वैभव को देख लिया, अब दृष्टि बाहर रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। उपयोग बाहर जाता है, शुद्धात्म भावना, एकाग्र भावना जगती है। यही मेरा सब कुछ है, बस फुल्ली लोडेड हाउस, किसी चीज की कमी नहीं है।
कुछ भी कमी नहीं है। रसगुल्ले खाते खाते थक जाओगे, नैनीताल घूमते घूमते थक जाओगे, यूएस जाते जाते थक जाओगे, पैसे कमाते कमाते थक जाओगे, रोटी बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन ये आत्मा ऐसा पदार्थ है कि इसका आश्रय करते इसके आनंद से कभी नहीं थकान होती। ऐसा अनुपम पदार्थ है, अनंत काल तक जिसका आश्रय लिया जा सकता है, और विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। बहन श्री बहन कहती हैं, यदि तुझे बाहर में कहीं ना रुचे तो तू आत्मा के समीप आ जा, तुझे वहां रुचेगा ही रुचेगा, रुचे ही रुचे, और अनंत काल तक रुचे। ऐसा परम पदार्थ है। यदि तुझे बाहर कहीं नहीं रुचता तो तू अपने समीप आ, यहां रुचे ही रुचे, अनंत काल तक रुचे, और आनंद हो, अद्भुत आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। ऐसे लोग बोलते हैं ना, जगत का आनंद क्षणिक है और अपना आनंद शाश्वत है। क्षणिक शाश्वत का भेद नहीं है। जगत का दुख सुख दुख है, वो सुख ही नहीं है। वो कम दुख को सुख समझ लिया जाता है। 14वीं मंजिल पर रह रहे, बहुत तेज गर्मी है, तो ग्राउंड फ्लोर पर चले जाओ, बेसमेंट में, तो ठंडक लगती है। लेकिन अपने घर में एसी में बैठे हो तो एसी के सामने बेसमेंट, ऐसा लगाना। ऐसी मंद कषाय सुख जैसी लगती है। विषय भोगों के लक्ष्य से मंद कषाय हो तब, विषय भोग से सुख नहीं होता। यहां मंद कषाय हो तब विषय भोग का आश्रय सुख जैसा लगता है एग्जैक्टली दुख। ऐसा अनुपम पदार्थ है। भावार्थ, जो पुरुष अंतर में चैतन्य मात्र परम वस्तु को देखता है और शुद्ध न के आलंबन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है, उस पुरुष को तत्काल सर्व राग आदि आश्रय भावों का सर्वथा अभाव होकर, देखो आश्रय का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञान की तो वृद्धि होती है। स्वर्ण पाषाण को अग्नि में तपाने पर अशुद्धि दूर होती है, उसका स्वर्णत्व नहीं मिटता। स्वर्णत्व की वृद्धि होकर चमक उत्पन्न हो जाती है। घर में बूरा बनाते हैं, अग्नि पे तपाते हैं, तो मैल छूटता है, मैल दूर हो जाता है। चीनी की मिठास नहीं दूर होती कभी। कितनी गजब की बात है। चीनी की मिठास कभी नहीं जाती। इसी प्रकार मेरा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान का तो विस्तार हो जाता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है और विकार पूरा मिट जाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्णत्व पूरा प्रकट हो जाता है, अन्य अन्य धातु, अन्य अन्य अशुद्धि वो दूर हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भावाश्रव दूर हो जाता है तो द्रव्याश्रव दूर हो जाता है, नो कर्म भी दूर हो जाते हैं। एक निखालिस प्योर शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है 24 कैरेट का, है ना। तत्काल, आगे पीछे नहीं, तत्काल सर्व रागादि आश्रय भावों का सर्वथा अभाव होकर सर्व अतीत अनागत और वर्तमान पदार्थों को जानने वाला निश्चल अतुल केवल ज्ञान प्रकट होता है। सर्व पदार्थों की भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों को जानता है। वह ज्ञान सबसे महान है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। देखो ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान सबसे महान है। अच्छा, उस महान को भी किसका आश्रय है? महानतम शुद्ध आत्मा का। तो उस केवल ज्ञान से भी महान शुद्ध आत्मा है, जिसके आश्रय से प्रकट है
सभी पूज्य पद दिव्य लला में। शुद्ध आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान बना रहता है अनंत काल तक। ऐसा इस प्रकार आश्रव रंग भूमि से बाहर निकल गया। स्वभाव का आश्रय करने पर पूरा आश्रव रंग भूमि से बाहर निकल गया। रंग भूमि में आश्रव का स्वांग आया था, उसे ज्ञान ने उसके यथार्थ स्वरूप में जान लिया, इसलिए वो बाहर निकल गया। आश्रव आया था स्वांग करने। कैसे आया था? पुण्य पाप अधिकार में वे दो मिलकर, पुण्य पाप एक था, सो दो स्वांग दिखाने आए थे तो वे एक ही, और रोल प्ले कर रहे थे जैसे दो हों, तो उनको पहचान लिया गया। अब वो जो एक था ना आश्रव, वो अपना स्वांग दिखा रहा था, और जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर रखी थी अनादि से। देखो, अमृतचंद आचार्य भगवान का पहला श्लोक ज्ञान की महिमा और अंतिम श्लोक ज्ञान की महिमा, सब जगह ऐसी करते हैं वो। ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महिमा। ठीक है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्री अमृतचंद आचार्य देव विरचित आत्म ख्याति नामक टीका के आश्रव का प्ररूपक चौथा अंक समाप्त हुआ। ठीक है, ये अंक समाप्त होते जा रहे हैं, अधिकार समाप्त होता जा रहा है, तो इसके साथ साथ हमारा अज्ञान मोराग देह समाप्त होता जाए, तब तो ये कार्यकारी है। योग कषाय मिथ्या तो असंयम आश्रव द्रव्यत आगम गाय। राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताए। जे मुनि करें इन पालें सुरिद्धि समाज लय शिव थाय। काय नवाय नमू चित लाय कहूँ जय पाय लहूँ मन बाय। ये है ना मेरे ख्याल से बनारसी दास जी का छंद है। ठीक है, तो अब कल समरी है ना आश्रव अधिकार की, आप सबको गाथाएं दे दी गई हैं। 2 दिन का समय आपके पास, कल का आज का, अच्छे से तैयारी करो और फिर आप उसको सुनाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कल ही दे रहे ना, कल का थोड़ी। क्या कल का टाइम थोड़ी, कल ही तो। कल का नहीं, कल था, कल का था, एक दिन कल का और एक दिन आज का। ठीक है, फिर अपन संवर अधिकार की शुरुआत करेंगे। 1 महीने 2 महीने की हमारी मेहनत और उस 1 महीना वर्सेस 1 दिन की आपकी मेहनत। ठीक है, चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय